and understanding. Today we will be doing shloka number 15.11 and the services will be with Chandra Mataji and Madhu Mataji. 15.11 Yatanto yoge naschenam pasyantyatmannivastitam yatantopya kritatmano nenam pashyante chetasa. Once again, yatanto yoge naschenam pasyantyatmannivastitam yatantopya kritatmano nenam pashyante chetasa. Yes, Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्या आत्मना यश अवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। Beautiful, Mataji. Very nice. Yes, Madhu Mataji. हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्युकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। Translation. आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी वह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण, सबको दंडवत। Hare Krishna, Dandavat Pranam. Shloka translation. Yatantu yoge naschenam. यतन मतलब कि प्रयास करना, कि जो लोग प्रयास करते हैं, प्रयास हम परफेक्शन पे तो पहुंच ही नहीं सकते, परंतु प्रयास करना ही बहुत सुंदर है। तो जो लोग प्रयास कर रहे हैं, कौन लोग प्रयास कर रहे हैं? योगिनश चैनम मतलब योगी जन, जो योगी लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्या प्रयास कर रहे हैं? आत्म साक्षात्कार होने का प्रयास कर रहे हैं। योगी से मतलब है जो योग कर रहा है वो योगी, वो मतलब नहीं है। योग का मतलब पहली बात तो ये है जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसका मतलब योग है। जो हम आजकल जो इसको योगा बोल रहे हैं, जो योग बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है पूरे योगा सिस्टम का। वो एक, जैसे हम जो भी अपने योगा कर रहे हैं वो हम सिर्फ अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कर रहे हैं। और फिट हमें किस लिए रखनी है बॉडी को? किस लिए हमको फिट रखनी है बॉडी को? कर सके सेवा के लिए, भक्ति कर सके। बहुत ऐसे मुट्ठी में ले लो इतने लोगों को कि जो अपने आप को फिट इसलिए रखना चाहते हैं कि वो भक्ति कर सके। ये तो इन लोगों को तो हम मुट्ठी में ही ले सकते हैं, बिल्कुल अपने हाथों में काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इतने इतने लोग हैं। बाकी मैक्सिमम लोग इसलिए अपनी बॉडी को फिट रख रहे हैं कि वो लंबे समय तक दीर्घायु हो, इंद्रियों को तृप्त कर सके। वी कैन एंजॉय। भाई जब हमारे घुटनों में होगी स्ट्रेंथ तभी तो हम दौड़ सकेंगे, भाग सकेंगे, हम जगह घूम सकेंगे, नहीं तो कैसे कर सकेंगे, है ना? तो ज्यादातर लोग अपनी बॉडी को फिट इसलिए रखते हैं जिससे कि वो भोग कर सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो योगी जन, वो योगी जन। और योगी कौन है? तो फिर वो योगी नहीं जो एक्सरसाइज कर रहा है या जो योग क्रिया कर रहा है, पर वो योगी है जो कि आत्म साक्षात्कार कर रहा है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा को पहचानना कि ये आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूं, एक्चुअली मैं ये आत्मा हूं। और ये आत्मा आई कहां से है, इसको करना क्या है, उसकी पद्धति क्या है, और ये इसके बाद जाना कहाँ है, और क्या ये शरीर खत्म हो जाएगा उसके बाद आत्मा भी खत्म हो जाएगी? क्या जैसे कहते हैं ना सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा कि नहीं और भी कुछ है? इस शरीर, ये जब शरीर खत्म हो जाएगा तो दूसरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, खत्म कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो इन चीजों को समझने का प्रयास करता है, और वो कौन करता है? जो कि आत्मा साक्षात्कार कर रहा है। कोई भी बोले कि हम बहुत पूजा भक्ति कर रहे हैं, तो अभी बताएंगे कृष्ण की पूजा भक्ति वही है जो कि कृष्ण की, जो कि मेरी पूजा मेरी भक्ति हो रही है वही है, बाकी सब कुछ नहीं है। हर चीज को हम भक्ति नहीं कह देंगे कि वो भी भक्ति है वो भी भक्ति है, हर चीज को नहीं कह देंगे, हर एक की बात नहीं सुनेंगे, हर चीज को भक्ति नहीं कह देंगे। ये इसी श्लोक में कृष्ण बताएंगे। फिर है पश्चिम त्यात मन वस्थिता, मतलब
तो जो प्रयास कर रहा है, दो ही तरह, जो प्रयास कर रहा है ऐसे योगी जन देख पा सकते हैं। क्या देख पा सकते हैं? ऐसा नहीं कि मेरी समझ में अच्छा ये चीज ऐसी है, उसकी समझ में। जैसे एक छोटी सी मूवी का रिव्यू भी आप देखते हैं, 4 लोग मूवी देख के आएंगे, 4 लोग 4 रिव्यू देंगे। कोई कहेगा कि इसमें तो एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा था, इसमें प्लॉटिंग बहुत अच्छी थी, इसमें स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, इसमें जो लोकेशंस थी वो बहुत अच्छी थी, इसमें सस्पेंस बहुत अच्छा था। तो 4 लोगों का 4 इस तरीके की रियलाइजेशन होगी एक ही मूवी से। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या रियलाइजेशन है और आपका क्या सोच है। फर्क ये पड़ता है कि जो इंसान एज इट इज देख पाए, कि जैसा जो डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है आप उसको कॉन्सेप्ट को वैसा पकड़ पाओ, जैसा भगवान कह रहे हैं आप वैसा ही पकड़ पाओ, जैसा आचार्य ने आपसे कहा है आप वो ही चीज को समझ के आगे बता पाओ। उसको कहते हैं एज इट इज, जहां पे आपने अपना ओपिनियन नहीं दिया है कि मेरी समझ से इनवैलिड है आपकी समझ, आपकी समझ से कोई मतलब नहीं है, किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। आपकी समझ कल कुछ थी, आज किसी से प्रभावित होकर कुछ हो गई है, कल कुछ और हो जाएगी, तो अगला तो बेचारा बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएगा ना आपकी समझ से चलेगा। तो हमें अपनी समझ लगानी ही नहीं है, हमें एज इट इज जो है वैसा का वैसे पढ़ना है। नहीं समझ में आए तो पढ़ते जाना है, और नहीं समझ में आए तो आचार्यों से सुनना है, परंतु अपनी समझ नहीं लगानी है। तो वो जो प्रयास कर रहे हैं, जो योगी जन है, वो लोग देख पा सकते हैं चीजों को एज इट इज, बिना अपना इमोशंस, अपना दिमाग, अपना ओपिनियन लगाए, एज इट इज देख सकते हैं। त्यात मने वस्थित, मतलब अपने क्या देख सकते हैं? अपने हृदय में स्थित। यतन तो कृतात् मानो, प्रयास करते हुए भी जिन्होंने अपने इस अंतकरण को शुद्ध नहीं किया। प्रयास सब कर रहे हैं, ठीक है? प्रयास सब करे, कोई भी चुपचाप से आराम से बैठा हुआ नहीं है। नॉन डिवोटीज ही प्रयास कर रहे हैं, परंतु और वो प्रयास क्या करें? किस चीज का प्रयास करें? ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, ज्यादा एंजॉय करो, ज्यादा अपना नाम कमाओ। वो नाम वो नाम जो कि आपके बाद कुछ ही टाइम तक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। इतना कमाओ कि हम अपने जनरेशन को खुश कर दें। मतलब कि आपके हमारे मरने के बाद में जो हमारा हमारा जो कमाया हुआ चीज है वो अगली जनरेशन को जाएगा भी। तो भी हम क्या आके पूछ सकते हैं उनसे कि हाउ डू यू लाइक इट? आपको अच्छा लगा जो हमके लिए छोड़ के गए? आप सही तो हो? कुछ नहीं कर सकते, एक बार जो चला गया वो वापस आ ही नहीं सकता है। तो आप आकर के वापस पूछ ही नहीं सकते हो डू यू लाइक व्हाट आई लेफ्ट फॉर यू? तुमको अच्छा लग रहा है, मजे हो रहे हैं, मजे कर रहे हो? आप आके उनसे आप आ ही नहीं सकते। मतलब कि आप आपको तो जब वो आप पूछ सकते नहीं हो, जब आप आ सकते नहीं हो, जब आप देख सकते नहीं हो, तो आप हम इतना क्यों करते हैं? इतना क्यों करते हैं होर्डिंग करने के लिए? अच्छा, भगवान ने ये कभी नहीं कहा है कि बिल्कुल ना कमाओ और ना ही तुम दान करो, ऐसे कुछ नहीं कहा है। भगवान ने कहा है खूब कमाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खूब निभाओ, सब कुछ खूब करो, क्योंकि जब किसी के पास होगा तभी तो वो आगे किसी को दे पाएगा। खुद के पास ही नहीं होगा तो कोई किसी को क्या दे पाएगा? तो भगवान कह रहे हैं जब तुम कमाओगे उसमें से जब तुम दे पाओगे तभी तो तुम दान कर पाओगे, तभी तो तुम चैरिटी कर पाओगे, तभी तो तुम सत्कर्म कर पाओगे। जब होगा ही नहीं तो तुम करोगे क्या? तो मनाई करने में नहीं है, परंतु सतर्कता के साथ करना है। सुकृति की कमाई करनी है, कृष्ण को की प्रसन्नता के लिए करना है। जहां पर हमारी भक्ति के लिए जो चीज फेवरेबल नहीं है उसको वहीं छोड़ देनी है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं कि हमें करना नहीं, नॉन डूअर नहीं बनना है, परंतु सुकृति की कमाई, परंतु कृष्ण को प्लीज करने के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? तो जो प्रयास तो बहुत कर रहा है, बहुत कमा रहा है, बहुत पढ़ रहा है, बहुत अपना नाम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, परंतु अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं कर रहा। और ये शुद्धि सिर्फ भक्ति में होती है, और भक्ति सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही शुद्ध जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो होता है। कैसे? इसका क्वेश्चन अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसको पार्क करिए, प्लीज आस्क। ओके, नयनम पश्यन्त्य चेतस, मतलब जो अविकसित मन वाले हैं। अविकसित मन वाले कौन है? जो अज्ञानता में से ग्रसित है। अज्ञानता से ग्रसित कौन है? जो कि शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे। क्या वेद उपनिषद पुराण सबको पढ़ना है? नहीं। जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर रहे हैं वो अविकसित मन और अविकसित विचार वाले हैं। वो इन चीजों को, अपनी आत्मा को नहीं देख पा सकते, वो चीजों को एज इट इज नहीं देख पा सकते। तो ये हल्का सा मतलब है, इसको अभी और आगे पढ़ते हैं। तो प्रयत्न करने वाले तथा शुद्ध अंतकरण वाले योगी जन जो प्रयास कर रहे हैं
और जो अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी आत्मा के ऊपर वर्क कर रहे हैं, योगीजन ही अपने हृदय में स्थित आत्मा को जान पाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने अंतःकरण को अभी शुद्ध नहीं किया है, ठीक है, वे प्रयास करने पर भी ये सब आत्मा की बातें नहीं जान पाते हैं, ठीक है। सो ये है सो अब कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो भी मनुष्य आत्मा के स्तर पर ये बिल्कुल वन लाइन अंडरस्टैंडिंग है, इसको सोचिए, समझिए कि जो मनुष्य आत्मा के स्तर पर जीवन को जी रहा है, एक्चुअली वही सच्चा जीवन जी रहा है। बाकी सब व्यर्थ में जीवन जी रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब हम शरीर के लेवल पे जीवन जीते हैं तो इट्स अ टाइम वेस्ट। पर हम जब आत्मा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा को जो चीज चाहिए उसको दे करके हम जीवन को जी रहे हैं, तो वो सत्यता का जीवन है, वो सच्चे सच्चे मायने में वो जीवन जी रहा है, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे बात चल रही थी कि किस तरीके से, पिछले श्लोकों में, कि किस तरीके से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमाइग्रेट करती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करती है। उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीका होता है कि वो आत्मा मन, बुद्धि और अहंकार, मन अपनी इंद्रियों को साथ लेकर, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो ये एक सिस्टम, एक तरीका है, ठीक है। फिर बताते हैं कि अब वहां पर जाकर के वो फिर ये बताया कि एक्चुअली में मन इन इंद्रियों के साथ में जाता क्यों है, क्योंकि मन को अभी भी इच्छा रह जाती है कि उसे एंजॉय करना है, उसे भोग करना है, इसलिए वो इंद्रियों, डेवलप्ड इंद्रियों के साथ में वो ट्रांसफर होता है, और फिर संस्कारों के साथ वो अपना दूसरा शरीर पाते हैं और दूसरे शरीर में वापस कर्म करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से होता है। अब इस वाले श्लोक में बता रहे कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक है जिनको कि शास्त्रों का ज्ञान है, तो जिनको शास्त्रों का ज्ञान है वो फिर चीजों को एज इट इज देख पाते हैं, और जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है फिर वो ब्लाइंडेड होते हैं, वो अज्ञानता में जीते हैं। उनको नहीं, उनको वो शरीर के लेवल पे जीते हैं, वो उनको नहीं पता है कि सच में और सही तरीका चीजों को करने का क्या है, वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो एक होता है शास्त्र चक्षु और एक होता है चर्म चक्षु, मतलब एक होता है सरफेस लेवल पे और एक होता है शास्त्रों के लेवल से देखना, सही क्या है, गलत क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, सही क्या, गलत क्या है, साधुजन क्या कहते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, आचार्य क्या कहते हैं, उस लेवल से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि लोग इतने इनोसेंट हैं और लोग इतने मिसगाइडेड हैं कि आज अगर आप चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे तो बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की भरमार है, बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि, या एक्सपेक्टेशन लोगों को उस वाले ऑर्गेनाइजेशन से क्या है कि पीस ऑफ माइंड, ठीक है, कि मन शांत हो जाए, यही के लिए वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब कृष्णा ने 7.4 में पहले ही बहुत अच्छे से बता रखा है कि मेरी मेरी 8 प्रकार की सेपरेटेड एनर्जीज हैं, मेरी ही एनर्जी है, मेरी ही मुझसे सेपरेटेड है। वो 8 प्रकार की एनर्जीज क्या है, वो मटेरियल एनर्जी में आती है। वो 8 प्रकार की एनर्जी वो क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, एयर, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। वही मतलब पंच तत्व, 5 तत्व जो है वो 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बनता है, और फिर जो है जिससे हमारा सटल बॉडी बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये ही चीजें हैं। तो भगवान कह रहे ये मेरी ही सेपरेटेड भौतिक एनर्जी है, ये मेरी ही एनर्जी है, परंतु ये भौतिक एनर्जी है। सो भगवान क्या कह रहे हैं? मन, बुद्धि और अहंकार भी मेरी एनर्जी है, ये भौतिक एनर्जी है। तो जो हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेक्टेशन से ज्वाइन करते हैं कि हमें मन की शांति मिलेगी, तो कहने का तात्पर्य है कि मन इसी भौतिक जगत का है, तो हमने तो इसी भौतिक जगत की बातों में ही अपने आप को शांत कर लिया। हमने तो एस्पायर करा ही नहीं कि हमें हमें आध्यात्मिक जगत की तरफ तो हमने देखा ही नहीं। हम तो इसी लेवल में ही है ना, तो हम कहां से हम आध्यात्मिक जगत की बात करें? वहां तक तो हम गए ही नहीं हैं। इज दैट ओके? हम इसी चक्कर की में घूम रहे हैं और इस चक्कर की बातें कर रहे हैं। जो हम मन की बात करें, मन इसी भौतिक जगत का ही है, यह आध्यात्मिक जगत का नहीं है, ठीक है। तो हम इसी भौतिक जगत की बातों की बातें कर रहे हैं
और हमें सोच रहे इसी से हमें खुशी मिलेगी, हमें इसी से सुख मिलेगा और हमें इसी से शांति मिलेगी, जबकि सुख तो इस जगत में है ही नहीं, भगवान ने इस जगत में बनाया ही नहीं है। इसको बोलते हैं दुखालय अशाश्वतम। अभी आप किसी नॉन डिवोटी से ऐसे बातें करो कि जगत दुखालय अशाश्वत है, तो बोलेगा भाई प्लीज हम तो बहुत खुश हैं, हमें डिस्टर्ब ना करो इन बातों से, इन बातों को कह के वो यही कहेगा आपसे। और वो इस सुख में भ्रमित रहेगा कि मैं बहुत खुश हूं, ये भ्रम है। एक्चुअली में ये भ्रम है कि मैं बहुत खुश हूं। और क्योंकि जब तक उस भ्रम से नहीं निकलेगा कि मैं बहुत खुश हूं, वो आते रहेगा और वो जाते रहेगा। ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये दुखालय अशाश्वतम है और यहां से हमें अपना काम जल्दी से जल्दी करके निकलना है। प्रभुपाद जी कहते थे जैसे बाथरूम में जब जाते हैं, जो आपका जो बिजनेस है वहां पर वो बिजनेस करके हमें तुरंत निकलना है। परंतु आजकल हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल फोन ले जाते हैं और हम घंटों तक भी वहां रह सकते हैं। ये मति हमारी भ्रष्ट होती जा रही है, ठीक है। सो हमें यहाँ से अपना, यहाँ पर रहना नहीं है, यहाँ बसने के लिए नहीं आए हैं। हमें एक छोटा सा टाइम मिला है अपने शुद्धिकरण के लिए, वो करके यहाँ से निकलना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो क्लैरिटी मिलती है ना कि हमें क्या करना है, कितना किसमें इन्वॉल्व होना है, कितना दूसरों की बातों से प्रभावित होना है, दूसरों के बिहेवियर से प्रभावित होना है, ये सब क्लैरिटी भगवत गीता को पढ़कर ही आती है। और भक्ति क्या है, धर्म क्या है, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही धर्म है। ये तो हमने बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बना रखा है। भगवान ने तो बनाया ही नहीं है ये भगवान ने तो बनाया ही नहीं ये सारी चीजें। उन्होंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, ये तो हम अपने आप से ले आए हैं ये सब चीजें, हमने करा है। तो एक्चुअली धर्म धर्म क्या है, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, वही धर्म है। और उसी को ही करते हुए हमें अपने जीवन को निभाना है, ठीक है। सो अब एक छोटी सी आपको स्टोरी बताते हैं कि, जस्ट मोमेंट, स्टोरी से पहले आई जस्ट वांट टू सी। तो कोई अगर बोलता है कि ना अ, आत्मा कहाँ है, बिना देखे तो हम किसी चीज को बिलीव नहीं करते। जो शरीर दिख रहा है उसको तो हम सेवा करें, उसको तो हम बिलीव करें। भगवान कहाँ है, आई वॉन्ट टू सी योर गॉड, दिखाओ अब तुम्हारे भगवान कहाँ है, कहाँ क्यों नहीं आते। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो पूछते हैं, तो भगवान को देखने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, ठीक है। भगवान को देखने के लिए ज्ञान चाहिए होता है। यदि से तो किसी के नेल्स बहुत पेल है ना, बहुत पेड़ है, तो अगर से हम वो देखेंगे, उसके नेल्स देखेंगे, अगर सपोजिंग मैं नेल्स देखूंगी तो मुझे लगेगा कि ये बहुत पेल कलर के आपके नेल्स हैं, ठीक है, पिंकिश नहीं है आपके, बहुत पेल कलर के नेल्स हैं। पर वही नेल्स को अगर डॉक्टर देखेगा तो वो कहेगा कि ही इज एनेमिक, है ना, एनीमिया मतलब एनेमिक है, कुछ तो कमी है बॉडी में। तो अब ये मेरे देखने में और डॉक्टर के देखने में अंतर है। क्या अंतर है, उन्होंने बोला डायग्नोज कर दिया। तो उन्होंने कैसे डायग्नोज करा, क्योंकि उनको वो ज्ञान है, इसलिए उन्होंने वो डायग्नोस कर दिया। तो एक्चुअली कुछ चीज को देख पाने में ज्ञान की जरूरत होती है। भगवान सामने आ भी जाए तो ज्ञान न हो तो हम देख नहीं सकते। तो कोई भी चीज को देखने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे सपोजिंग से एक हम हाईवे पे जा रहे हैं, एक गाड़ी खराब हो गई, हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हम घंटा लगा दिए उस गाड़ी को देखने में कि क्या है क्या है, क्या नहीं समझ आया। फिर जा करके जो कार रिपेयर वाले होते हैं उन वहां से उनको लेकर के आए और उन्होंने बोला गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट करके जो उसकी जो स्टार्टिंग की जो आवाज थी उसी से उसे पता चल गया उसको कि इसमें यह प्रॉब्लम है, और उसने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिया। ऐसे कैसे हुआ, घंटा तो हमने भी लगाया देखने में, हमारे में वो ज्ञान नहीं था, वो जो मैकेनिक आया उसमें वो ज्ञान था। तो कोई भी चीज को देखने के लिए एक्चुअली ज्ञान चाहिए, तभी चीजों को हम एज इट इज देख पा सकते हैं। नहीं तो हम बहुत another level of emotions, another level of understanding, another level of opinion में चले जाते हैं और फिर हम खुद से खुद को बहुत दुखी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है, तो दोनों में ज्ञान का डिफरेंस होता है। ओके, सो अब आपको आपको एक स्टोरी जो है कि जड़ भरत, जी डू वी नो हु इज जड़ भरत, हम वैसे पहले कर चुके हैं। तो जड़ भरत की स्टोरी बता, जड़ भरत कौन है आप जानते हैं, एनी आइडिया, अगर मैं बता ही रही हूँ। जड़ भरत, ओके। सो एक्चुअली
जैसे एक होते हैं राजा भरत, किंग भरत, ठीक है। तो जिनके के नाम पे हमारा भारत जो नाम पड़ा है वो भी पड़ा है। तो ये कौन है? ही इज सन ऑफ किंग दुष्यंत, दुष्यंत और क्वीन शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम है भरत। और भरत ने बहुत अच्छा अपना पूरा, ही वॉज अ वेरी काइंड एंड गुड किंग। उन्होंने बहुत अच्छा अपना शासन बहुत अच्छे से चलाया। और उसके बाद में वक्त आने पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से अपने फैमिली में अपने पुत्र को सबको सौंप करके वो आ गए जंगल में तपस्या करने के लिए। और उन्होंने अकेले ही तपस्या करने की ठानी। और एक बार जब उन्होंने हिरनी को देखा, मतलब हिरनी को देखा, वो गर्भ घर से थी। और हिरनी जब शेर से डर करके उसका वहीं पर प्रसव हो जाता है, उसके बेबी हो जाता है। तो और हिरनी खुद मर जाती है, तो छोटा सा जो बेबी है उससे राजा भरत की आसक्ति हो जाती है। और इतनी आसक्ति हो जाती है कि उनकी भक्ति में वो इंटरफेरेंस हो जाती है। और फिर जब उनके लास्ट ब्रेथ जब उनकी होती है, उनका जो लास्ट ब्रेथ था वो उस हिरनी के बच्चे पर ही, छोटा सा जो हिरन था उस पे ही चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब नेक्स्ट जीवन उनको क्या मिला? नेक्स्ट जीवन उनको क्या मिला? उनको हिरण बने। हिरण का जीवन मिला। पर अब उनकी उन पे कृपा थी भगवान की। ये कृपा हो गई कि उनको अपने पिछले जन्म का सब याद था। तो उन्होंने इस जन्म हिरण के बॉडी में भी वो भक्ति कर पाए। उन्होंने भक्ति करी और जो जन्मों का उनका जो सफर होना, 84 लाख, वो सब कट गया। और हिरण के बाद तुरंत वो उन्होंने फिर वापस मानव देह धारण किया। अब इस वक्त जब उन्होंने मानव मानव देह धारण किया तो उनको ठीक पता था कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मतलब ही रिमेम्बर्ड हिज लास्ट बर्थ ऑल्सो, कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और उन्होंने उनको ठीक याद था कि मैंने क्या क्या गलतियां अपने पिछले जन्म में करी हैं। और अब वो इस जन्म में उन गलतियों को वापस रिपीट नहीं करना चाहते थे। तो अब वो कोई कुछ कहे कोई कुछ बोले, वो अपनी भक्ति को दृढ़ रखते थे। वो अपनी भक्ति को दृढ़ रखते थे, इसलिए वो ज्यादा रिएक्शंस नहीं दिखाते थे। तो उनका नाम क्या पड़ा? जड़ भरत उनका नाम पड़ा। अब जड़ भरत एक बार जंगल में इसी तरीके से होते हैं। तो उस टाइम पे एक राजा रहुगना वहां से क्रॉस कर रहे थे। वो अपनी पैलिकन, मतलब कि अपनी पालकी में वो जा रहे थे। पहले टाइम के जो राजा होते थे ना, बहुत ज्यादा पायस होते थे। वो बहुत सारा सत्संग और आचार्यों की वाणी को सुना करते थे। तो इसी प्रकार वो आचार्य की वाणी को सुनने के लिए वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और उनकी पालकी में वो जा रहे थे। तो पालकी में जा रहे थे, तो उस जो पालकी लेके जाते हैं तो उनमें से एक थोड़ा सा बीमार पड़ गया। तो उसको रिप्लेस करने के लिए अब वो ढूंढने लगे कि अब कौन एक तरफ को पकड़ेगा, रिप्लेस कौन कर पाएगा। तो उन्होंने देखा कि एक है वहां पे, हट्टा कट्टा से इंसान है वो वहां पे है। तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ, तुम पालकी में थोड़ा सा अपना कंधा लगाओ, बिकॉज इस तरीके से somebody is fallen ill, तो तुम कंधा लगाओ। तो अब जड़ भरत का वो एक्चुअली में स्टेटस तो नहीं था कि वो राजा का पालकी उठाते, ठीक है ना, वो भी कहाँ से आ रहे थे, स्टेटस तो नहीं था। पर ही डिड नॉट वांट टू इंटरफियर, वो ज्यादा फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करना चाहते थे। तो उन्होंने वो पालकी भी अपना उठाना शुरू कर दिया। अब जब पालकी उठा के चल रहे थे तो वो एक्चुअली में ना, वो चींटियों से बच बच के चल रहे, वहां चींटियां थी, चींटियों से बच बच के चल रहे थे। तो बहुत उछल कूद के चल रहे थे, जंप मार रहे थे चींटी से इधर से उधर से। तो इससे राजा जो रहुगणा थे उनको इनकन्वीनियंस होने लगे पालकी में बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा ये क्या, किस तरीके से, किस बेवकूफ को तुम ले आए हो यहाँ पे, किस तरीके से कर रहा है, बिल्कुल ठीक से नहीं चला रहा है, मतलब पालकी को कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये सुनते से राजा के कान खड़े हो गए, बोले कि कौन हो तुम? ये इतनी ऊंची बात जो तुम कह रहे हो, ये तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम कौन हो? और जो बातें मैं सुनने जा रहा हूँ तो तुम्हारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो मैं तुम अब आगे नहीं जाऊंगा, तुम ही मुझे ये ज्ञान सुनाओ। तो वो राजा वहीं पे बैठ जाता है। और फिर ये जो जड़ भरत है वो उनको श्रीमद् भागवतम का बहुत सारा ज्ञान वो देते हैं। और वो राजा जो है वो कृतार्थ महसूस करते हैं। तो आप कहने का तात्पर्य ये है कि जड़ भरत ना, वो उनको ठीक पता था कि मेरी भक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो बिल्कुल जड़ बन गए थे कि नो इमोशंस, नो रिएक्शंस, नो रिस्पॉन्स टू अननेसेसरी पैराफिनेलिया और अननेसेसरी क्योस विच इज हैपनिंग अराउंड। ठीक है, क्योंकि उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। सो दैट मीन्स इसी प्रकार से एक बार ऐसा भी हुआ था जड़ भरत के साथ में कि उनको उठा के ले गए थे का, का, काली के बलिदान के लिए। वहां काली को बलिदान चढ़ाया जाता था। तो काली के बलिदान के लिए उनको पकड़ के उठा के ले गए थे। और उन्होंने तभी भी कोई
रिएक्शन नहीं दिया कि उनको बांध रहे थे, कोई बोले कि मैं मर भी जाऊंगा तो ही न्यू कि मुझे तो भगवत धाम ही में जाना है। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, तभी नहीं तो अभी, अभी ठीक, कोई बात नहीं। उनको इतनी अपनी उन्होंने भक्ति कर रखी थी दैट ही न्यू दैट ही विल बी गोइंग टू भगवत धाम ओनली। तो उन्होंने उसमें भी कोई फ्रिक्शन नहीं क्रिएट किया। और ये बात अलग थी कि जब उनको लेके गए तो काली ने ही उनको रिफ्यूज कर दिया उनकी बलि लेने से। उन्होंने कहा ये भक्त हैं कृष्ण के, इनकी मैं बलि नहीं ले सकती हूं, उन्होंने ही मना कर दिया। तो राखे कृष्णा मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। डू यू अंडरस्टैंड? तो जब कृष्ण या राम मारना चाहते हैं तो शिव जी नहीं बचाते हैं रावण को, माता नहीं बचाती है रावण को। ठीक है, तो मारे कृष्णा राखे कौन और राखे कृष्णा मारे कौन। तो इस चीज को हमें फेथ होना चाहिए, हमको फेथ बहुत जरूरी है। हम ऐसे विंडो शॉपिंग ना करें कि हम आज इधर तो कल उधर, तो आज इधर तो कल उधर। बी इंटेलिजेंट, टेक इट फ्रॉम द शास्त्रा कि सही वाणी सुने, सही बात को फॉलो करें, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, माया बहुत टेस्ट करती है, पर फिर कृष्ण भी टेक केयर करते हैं। सो डू नॉट फियर इन हैविंग फेथ इन कृष्णा। ठीक है, हम फेथ दूसरी जगह लगाएंगे तो माया टेस्ट करेगी कि कितना फेथ दूसरी जगह है या कितना फेथ हमारी तरफ है। ठीक है, सो इस तरीके से। तो जस्ट अ मोमेंट। तो जो जिसके पास ज्ञान चक्षु है वो तीन चीजें बहुत अच्छे से देख सकता है। क्या चीजें देख सकता है? कि जो जीव है वो शरीर में से बाहर निकलता कैसे है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जीव शरीर में आता कैसे है। और तीसरी चीज क्या है कि जीव शरीर में रहकर भोग कैसे करता है। ये तीन चीजें ज्ञान चक्षु जिसके पास है वो बहुत अच्छे से देख सकता है। वरना किसी और को तो मतलब ही नहीं होता है। किसी और को तो मतलब नहीं कि जीव शरीर में आया, शरीर में रहा, शरीर छोड़ के गया, उसको इन चीजों से मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, इन चीजों से मतलब नहीं होता है। जिसके पास ज्ञान चक्षु है, जो प्रयास कर रहा है, जो रोज सुन रहा है, रोज सुनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस क्या करना कि मैं आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, ये अपने आप को बोलना। हमें सुनते हैं पर हम समझ नहीं पाते कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा के लिए कार्य करना है। शरीर और शरीर के रिश्ते इस लिमिटेड टाइम के लिए हैं, पर मैं नश्वर हूं, मैं था, हूं और रहूंगा, हमेशा था, हमेशा हूं और हमेशा ही रहूंगा। तो शरीर के लेवल पर हमें भक्ति नहीं छोड़नी है। मतलब शरीर के लेवल से हमें दुख होके, सुख होके, अननेसेसरी इन्वॉल्व होकर के चीजों में हमें अपनी भक्ति नहीं छोड़नी है। ठीक है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना बहुत आसान है, बने रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और बने रहने के लिए एक्चुअली में काम करना बहुत मुश्किल है। काम करते रहना पड़ता है। जैसे क्या है, बगीचे को संवारने के लिए मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। जंगल तो अपने आप ही हो जाता है। वंस अगेन, बगीचे को संवारने के लिए मेहनत लगती है, जंगल तो अपने आप ही हो जाता है। तो जब हम कहें ना कि जितना हो सकता है उतना ही करते हैं भाई, अब इतना ही कर पाएंगे, एंड आई डोंट केयर, जितना होता है उतना होता है, आई डोंट केयर। तो जब हम ऐसे कह देते हैं ना आई डोंट केयर, तो नीचे हम अपने आप ही गिर जाते हैं। नीचे गिरने में मेहनत नहीं लगती है, अपने को ऊपर उठा के रखने में मेहनत लगती है। पानी को भी ना नीचे गिरने में मेहनत लगती है, पर पानी को जब हम टंकी से ऊपर छत पे चढ़ाते हैं तो मोटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए मोटर चाहिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए मेहनत चाहिए। नीचे तो हम यूं ही गिर जाते हैं बिना किसी काम के, कुछ ना करो नीचे गिर जाओगे, कुछ भी मत करो, चुपचाप बैठे रहो, धड़ाम नीचे गिरते हैं। मेहनत लगती है ऊपर उठाने में, मेहनत लगती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, मेहनत लगती है कृष्ण पे फेथ लगाने में। एक बार लगना शुरू हो जाए तो बहुत स्थिति अपने आप, व्हेन यू हैव फेथ इन कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर, विल टेक केयर। ठीक है, सो डोंट फियर। और जब हम अपने जीवन को देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि वी ट्रस्टेड कृष्णा, बहुत अच्छा लगेगा। और जब जब हम पीछे देखे ये देखेंगे कि आई डिड नॉट ट्रस्ट, तो हमें रिग्रेट होगा। ठीक है, सो हमें अच्छा लगे ना लगे, ट्रस्ट कृष्णा। हमें अपने आप को बहुत डिफीटेड फील हो, ट्रस्ट कृष्णा। सुख है, ट्रस्ट कृष्णा। दुखी है, ट्रस्ट कृष्णा एंड हिज प्लान।
जब पीछे मुड़ेंगे तो हमें पता चलेगा इट वॉज वर्थ इट। ठीक है, हरे कृष्ण। सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग अंडरस्टैंडिंग।